वहाँ पे जो बच्चे करके आते थे मैट्रिक्स हाई स्कूल से, उनका लेवल बहुत बढ़िया था हमारे से। अच्छा, तो शुरू में आई थी प्रॉब्लम्स उनको कम्पीट करने में। ठीक है। तो उस समय ऐसे डिमोटिवेशन नहीं होता था कि यार कैसे करेंगे, होगा नहीं होगा, सपना लेके आए हैं गांव से? ये सोचते हैं कि एग्जाम तो 2 साल बाद है, अभी थोड़ी। लड़का पढ़ाई में होशियार था जी, फिर मैट्रिक्स में भेजा था। ठीक है। और मैट्रिक्स का अध्यापकों सारों का मेरा प्रणाम है जी, है दिल से। राम राम जी। आज मैं हरियाणा में हूँ और बड़ा देसी ठाट बाट के साथ में जो चौपाल टाइप का होता है, जो बड़ा ऐसा ही कि घर का एक दरवाज़ा होता है, अहाता होता है, उसमें बैठे हैं। जगह का नाम है पीली मंदोरी। आपने सुना होगा शायद इस नाम को, क्योंकि पीली मंदोरी के एक बेटे ने निकल करके पूरे देश को बहुत बड़ा बनाया था। आपने नाम सुना हो तो जिनको बहुत हम सम्मान के साथ में कहते हैं, जिनका नाम पंडित जसराज जी जो थे वो यहाँ से थे, संगीत के क्षेत्र में बड़ा नाम किया। पीली मंदोरी भट्टू के पास में है, जिला फतेहाबाद पड़ता है। गांव बड़ा खूबसूरत है और उसी पीली मंदोरी के आज एक और बेटे ने हम सबको गौरवान्वित किया है, जिसका नाम महेश है। महेश मेरे दाहिनी ओर बैठा हुआ है। मैट्रिक्स नीट डिवीजन के इस बच्चे ने नीट यूजी 2025 की परीक्षा में 370 ऑल इंडिया रैंक के साथ, ईडब्ल्यूएस रैंक 20 के साथ नीट को क्रैक करा। हम सब जानते हैं कि नीट में लगभग 20 लाख प्लस बच्चे बैठते हैं और 20 लाख से अधिक बच्चों के बीच में से 370वीं ऑल इंडिया रैंक लाना ये बहुत बड़ी बात है। अभी हम लोग बैठे थे, आराम से चर्चा कर रहे थे, तो एक यही पीली मंदोरी से ही हैं, वो कह रहे थे कि बोले बच्चों का ये मान के चलो कि पूरे खून को पिघलाना पड़ता है तब जाकर के ऐसा रिजल्ट आता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देश के लगभग 20 लाख प्लस बच्चों में से ऑल इंडिया 370वीं रैंक लाना बड़ी बात है। और हरियाणा की ठाट बाट है, यहाँ के बच्चे खेलों में भी अच्छा कर रहे हैं, खेती में भी अच्छा कर रहे हैं और अब तो शिक्षा के क्षेत्र में भी नए झंडे गाड़ रहे हैं। तो आइए आपको मिलाता हूँ 370 ऑल इंडिया रैंक के साथ में मैट्रिक्स नीट डिवीजन का बच्चा महेश, उसका पूरा परिवार। दाहिनी ओर मेरे महेश बैठा है, उसके बिल्कुल दाहिनी ओर महेश के ताऊ जी बैठे हैं, फिर उन्हीं के कोई चाचा हैं, कोई ताऊ जी हैं, मेरे बाईं ओर महेश के पिताजी बैठे हैं। तो एक तो साहब सब ने राम राम बहुत बहुत थाने, खूब खूब बधाई थाने। महेश की ऑल इंडिया 370 रैंक है, बहुत बड़ी रैंक है साहब, और सब ने खूब खूब बधाई, क्योंकि परिवार में इतनी बड़ी रैंक लेबा को मतलब है आगे के लिए एक रस्तो खुलबो है। तो महेश आपको भी बहुत बहुत बधाई। बात करते हैं पापा से। क्यों साहब, कैसा लग रहा है बच्चे का? बहुत खुशी हो रही है जी, मजा आ गया? मजा आ गया जी। क्या सोचा था जब इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी तब? उसके यही सोचा थी जी, वहाँ भेजा था, मान लो एनएमसी में पढ़ रहा हाँ। लड़का पढ़ाई में होशियार था जी, फिर मैट्रिक्स में भेजा था। ठीक है। और मैट्रिक्स का अध्यापकों सारों का मेरा प्रणाम है जी, है दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको। आपको भी धन्यवाद कि आपने बच्चे को वहाँ भेजा। सही हाथों में बच्चे का जाना बहुत ज़रूरी होता है। ताऊ जी से मेरी बात हुई एक दो बार, तो मैंने पूछा था एक बार ताऊ जी से, मैंने कहा जी बच्चे को कैसा, क्या जर्नी कैसी रही? तो ताऊ जी बोले जी उसने कह दिया था कि चिंता मत करो, सब हो जाएगा। तो थोड़ा सा बताओ उसके बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा, कैसे क्या पढ़ाई में था पहले, फिर अब कैसे रहा? मैं बचपन से मैं पढ़ाई में बोले बहुत होशियार था जी। जी, उसे लगन थी, बाद में 10वीं करके वो बोले, बड़े पापा बोला कि मुझे मैं नीट करनी है जी, जी, डॉक्टरी लाइन में जाना है। ठीक मेरे है। बेटे वो बहुत दूरी होती है। हाँ। बोले ना मैं कर लूँगा। अच्छा, तो फिर हम सीकर गए, ठीक है। वहाँ 4-5 कोचिंग वाले वहाँ रह के मेरा पढ़ा। हाँ, फिर हमको पता चला कि अब मैट्रिक्स की मतलब नीट डिवीजन की नई वाले कोचिंग खुली है। सही बात है। हाँ, पहले जेई में तो थे ही। पहले तो जेई में थे। फिर वो उससे 2-4 और फिर फैकल्टी के बारे में पता करा, तो वहाँ में टॉप की फैकल्टी थी नीट में, ठीक है, मैट्रिक्स में थी। ठीक है जी, और वहाँ उसका एडमिशन कराया जी। ठीक है, ठीक है फिर इसके पिछली साल वाले 640 नंबर आए थे नीट जी, में जी। जी, तो वाले बच्चा बोले कब हो जाएगा। हाँ। तो पेपर के बाद कुछ कारण वाले वो मेरिट ऊंची चली गई थी। जी, जी, जी। बाद में अब की बार पेपर तो अब की बार भी टफ था। हाँ, अब की बार बिल्कुल टफ था, पिछली बार बिल्कुल। रिकॉर्ड ही तोड़ दिया जी। हाँ, रिकॉर्ड आज तक 35 साल के इतिहास में नहीं आया ऐसा रिकॉर्ड पेपर। में पहली बार आया पेपर दी जी, फिर पेपर देख के हम जींद हमारा सेंटर आया था। जिंद आया था। हाँ, अच्छा, तो जींद सेंटर से बाहर निकले, वो बोले अब का नहीं होगा तो बाबा जी मतलब सारे के मतलब पेपर तो दोहरा है, एक लाख तो आया ही नहीं है। हाँ हाँ, सभी के लिए आया। हाँ, तुम अपने घर पर चलो, अपना हो जाएगा अब घर। ठीक है, बोले ठीक मेरे 600 प्लस आया, तुम्हारे अब कर तो हो ही जाएगा। तो 600 प्लस में तो होना ही होना है, बोले क्या दिक्कत है? पर बच्चों को तो क्या वो पिछले साल से कंपैरिजन कर रहे थे। तो उसमें पिछले साल 640 थे। हाँ, तो उसको कारण मान लो उसको लगा यार पिछली बार 640 में नहीं हुआ तो अब की बार कहाँ से होगा? कैसे होगा। हाँ, फिर ये 2 दिन वाले टेंशन में था वाले। ठीक है। सर से बात करी थी क्या उस समय? फिर सर से बात आया, फोन आया था जी। अच्छा, फिर सर से ने उसे हौसला दिया थी कि हाँ। आपका क्लियर है जी। सही बात फिर है। ये मान लो सही है एकदम, दिमाग सेंटर में। फिर आनंद हो गया।
महेश कैसा अनुभव था मतलब पेपर देने के बाद में बाहर निकलते समय क्या लग रहा था उस समय का मोमेंट याद करो एक समय बार। यही लग रहा था कि अब की बार नहीं होगा। वो मेरी आदत थी, फिजिक्स में सही बेस्ट रहती थी मेरी टेस्ट के अंदर। अच्छा। उसके अंदर मैंने फिजिक्स के अंदर कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे, ठीक है तब ऐसा लगा कि अब की बार नहीं। ठीक है। और फिजिक्स का ही टफ था पेपर? हाँ, फिजिक्स का टफ था। केमिस्ट्री बायो वो कैसे हो गए थे? वो मेरे को बायो इजी लगी और केमिस्ट्री मॉडरेट थी। ठीक है। और फिजिक्स का पेपर टफ था और उसी में तुम्हारा अच्छा होता था और उसी में तुम्हारा बढ़िया नहीं हुआ, हाँ, तो वही तुम्हें लगा कि इस बार तो गड़बड़ हो गया काम। गड़बड़। फिर ये कब लगा कि नहीं काम हो जाएगा? वो फिर बाकी ऐसे बच्चों का रिव्यू देखा, तब लगा कि बाकी बच्चे जो पिछली बार 650 लगभग थे वो भी 500 नहीं बता रहे थे मार्क्स। ठीक है, तब लगा कि अपना तो बहुत बढ़िया हुआ इनको देख। सही बात है। फिर जब रिजल्ट आया तो पता चला कि यार ऑल इंडिया रैंक। अब तो मुझे लगता है कि दिल्ली एम्स को छोड़ करके बाकी कहीं भी लो तुम, जहाँ अंगुली रखोगी वही मिल जाएगा। जोधपुर एम्स ले लो, ऋषिकेश एम्स ले लो, कौन से जाने का विचार है? मेरा एम्स ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश सुंदर जगह, बढ़िया जगह, पास में भी है इसलिए। पास में ऐसा सुंदर है और मैंने काफ़ी बच्चों ने सुना है। नहीं नहीं, बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छी जगह है। जगह क्या पूरा ऋषिकेश ही सुंदर है मतलब अपने आप में, एम्स तो उसमें होना ही होना है। यहाँ से जब गए थे सीकर तब क्या सपना लेकर के गए थे? मैं 9th में ही सोचा है सर। अच्छा। MBBS करना है। मैं दो रिश्तेदारी में 2-3 डॉक्टर और मेरे बड़े भाई भी उसी की तैयारी कर रहे थे। अच्छा, वही मोटिवेशन थी फिर मैं। वहाँ गए, वहाँ जा गए तो यहाँ तक जैसे 10वीं तक यहाँ की पढ़ाई करके गए, तो यहाँ की पढ़ाई में और वहाँ की पढ़ाई में तो अंतर होता है बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा। क्या क्या डिफरेंस लगा तुम्हें? वहाँ पे जो बच्चे करके आते थे मैट्रिक से स्कूल से, उनका लेवल बहुत बढ़िया था हमारे से। अच्छा। तो शुरू में आई थी प्रॉब्लम्स उनको compete करने में। ठीक है। तो उस समय ऐसे डिमोटिवेशन नहीं होता था कि यार कैसे करेंगे, होगा नहीं होगा, सपना लेके आए हैं गाँव से? नहीं, ये सोचता है कि एग्ज़ाम तो 2 साल बाद है, अभी थोड़ी ठीक 2 बात है। साल बाद के बाद में देखें। तो उस समय शुरू में दिक्कत रही तुम्हारे लिए? हाँ, शुरू में। बाद में धीरे धीरे इजी होता गया। टेस्ट वगैरह में क्या परफॉर्मेंस रहती थी? टेस्ट में 11th में मेरी एवरेज 550 के लगभग और 12th में 630 के आसपास आने लग गए थे। टेस्ट सीरीज वगैरह? टेस्ट सीरीज वगैरह में यही 640 650 अब की। कैसा मतलब ये टेस्ट वगैरह जो होते थे या जो सिस्टम था उसने हेल्प कैसे करी तुम्हारी मतलब इतने अच्छे एग्जाम को क्रैक करने में? टेस्ट सर लगभग पूरी NCERT कवर कर लेते हैं, पूरा सिलेबस। सारे टेस्ट दिए? हाँ, सारे टेस्ट दिए। सोशल मीडिया वगैरह इस्तेमाल करते थे? नहीं करते थे। 3 साल हो गए नहीं। 3 साल में कभी नहीं चला है, जरूरत भी नहीं पड़ी उसकी। अभी मैं सर से बात कर रहा था, सर कह रहे थे बोले जी नीट की परीक्षा में पास करने के लिए खून ही बदलना पड़ता है। वो बताओ थोड़ा सा। बहुत मुश्किल है पढ़ाई। ठीक बात है। जो बच्चे 10th तक यहाँ गांव में प्राइवेट स्कूल में या सरकारी स्कूल में पढ़ के जाते हैं, जी जी जी, जो खून बना होता है उसको चला के नया खून बनाना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए। बहुत मुश्किल पढ़ाई है। सही बात है भाई। उसमें क्या होता है कि 10वीं तक हमारे यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें एक छोटी सी किताब है, बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है, उसको याद कर लो और काम हो जाएगा। पर अब आगे आप जाओगे नीट जैसी परीक्षा में तो वहाँ पर मैंने बता रहा था ना कि पिछले साल तो लगभग 23 लाख बच्चे थे, इस साल भी रजिस्ट्रेशन तो 23 के आसपास थे पर बैठे शायद 20-21 लाख बच्चे थे। तो देश भर के 20-21 लाख बच्चों में से पास होना बहुत मुश्किल काम है, पर महेश ने तो कर दिया साहब। बढ़िया किया। आनंद आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद है मैट्रिक्स टीम का। पूरे गांव में खुशी की बात होगी। गांव में खुशी की। भाई क्या होता है कि गांव में होता है कि भाई बच्चा किसी का हो लेकिन हमारा है तो सभी का है, मतलब गांव का बच्चा है वो। मेरे को पता चला कि रिजल्ट आ गया, मैंने इसके पापा के पास फोन करके पूछा था अच्छा, क्या रहा? ये बेटे अच्छा, ताऊ जी के पास पूछा होगा, फिर क्या बोले ताऊ जी? बोले 370वीं रैंक है तेरे वाले लड़के की। हाँ। उसका अभी तक वो खुल नहीं रही है, पासवर्ड नहीं है मेरे पास। हाँ। सुधीर स्वामी के पास है। अच्छा। बाद में बताऊंगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नहीं, बहुत बड़ी बात है साहब, 370वीं रैंक ऑल इंडिया, बहुत बड़ी रैंक है। बहुत बड़ी रैंक है। बहुत बड़ी रैंक। भाई आप देख लो कि दिल्ली एम्स के अलावा जो एम्स है वो मिल जाएगा इसको। EWS में उसकी 20वीं रैंक की है। तो महेश, यदि मैं ये बोलूँ कि भाई आज अब जैसे ये बता रहे थे पीली मंदोरी में बहुत सारे बच्चे वो आगे भी सोचेंगे कि यार महेश ने कर लिया तो हम भी करें, तो उनको क्या सलाह दोगे? मतलब सर कोचिंग तो मैट्रिक्स बेस्ट है मेरी सबसे। ठीक है। और बच्चों को इस जर्नी में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मतलब डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वो। जैसे मतलब क्या? सोशल मीडिया और वहाँ का माहौल जो। भाई सीकर में माहौल तो होता है कि पूरे भारत से बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो घूमना फिरना, दोस्त बनाना, इनसे बच के रहना चाहिए। इनसे बच के रहना। और विशेष रूप से जैसे टीचर्स हैं या क्लासरूम का जो करिकुलम है उसके बारे में क्या कहोगे? क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए नोट्स वगैरह के बारे में, और उसके बारे में क्या सजेशन रहेगा तुम्हारा? सर रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी चाहिए और सारे टेस्ट देने चाहिए। टेस्ट एक भी मिस नहीं करना चाहिए।
और क्लासेज भी? क्लासेस भी एक भी मिस नहीं। कई बच्चे एक काम करते हैं कि कई बच्चे क्लास लेते हैं फिर सोचते हैं यार आज का काम कल कर लेंगे, ऐसे उनका बैकलॉग हो जाता है, उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? बैकलॉग सर वो कभी पूरा नहीं होता, अगर एक बार हो गया वो फिर अगली साल ही होता है। अगली साल भी क्या, फिर तो वो तो बढ़ता ही जाता है, मतलब अगली साल का फिर प्रेशर आ जाता है। तो आपका कहना भाई बैकलॉग बिल्कुल मत रखो, डेली का होमवर्क डेली। तुम्हारा शेड्यूल क्या रहता था? मैं क्लासेस मॉर्निंग की थी कि इवनिंग मॉर्निंग की? की थी मेरी। अच्छा। मैं 1 बजे आता था, फिर 2 बजे से लगभग 5 बजे तक पढ़ता था, फिर आधी घंटा ब्रेक, फिर पढ़ता था। ठीक है। लगभग 6 घंटे की सेल्फ स्टडी थी मेरी। ठीक है, 6 घंटे सेल्फ स्टडी होगी और बाकी का? बाकी 6 घंटे 6.5 घंटे क्लासेस होती थी। तो ऐसे करके और वो रेगुलर पूरे मतलब पूरे रेगुलर। पूरे 12 महीने में उसमें कभी कोई ज्यादा गांव परिवार में कभी कोई फंक्शन में नहीं, महेश को कभी बुलाया क्या? 3 साल में आया ही नहीं जी। 3 साल में मुझे लगता है गांव के इसके बराबर वाले बच्चे भूल गए होंगे कि महेश है कहाँ पर है। पता ही नहीं जी, पड़ोसियों को पता नहीं ये मेरा लड़का है क्या। ये पूछ रहे ये लड़का तेरा है, हाँ जी मेरा है लड़का ये। अरे नहीं भाई गया पहचाना तो अच्छा अच्छा। ये हमारे आप शरीफ में घर है, जो कहते हैं ना बिन चाचे के घर जा, ये कहता है मुझे वो घर मेरा ही नहीं है कहाँ है। हाँ तो इसको पता ही नहीं क्योंकि ये 3 साल से यहाँ है ही नहीं, लगातार वहीं वहीं रहा, तो उसकी वजह से इसकी ये बात तो सही है। पर ये है कि 3 साल की मेहनत रंग ले आई मतलब। रंग लिए जी, निहाल कर दिया जी। ठीक बात है। तो सीकर में गए तो सीकर में तो बहुत सारे कोचिंग है, मैट्रिक्स में कैसे गए आप पर्टिकुलर? इनका बड़ा भाई है जी एक। अच्छा। मैंने कहा अब की बार ये नीट का अब की बार अध्यापक आया इसमें, इनमें एडमिशन कराओ आप। ठीक बात है। और वो अपने लिए हाँ, सकारात्मक वो काम हो लिया गया, जी। वो पॉजिटिव काम हो हाँ गया। जी। बिल्कुल बिल्कुल महेश, तो अब तो एम्स में जाओ, बढ़िया डॉक्टर बनो। तुम्हारे गांव से पंडित जसराज के बारे में सुना आपने? बहुत बड़े नाम रहे हैं वो, पूरे देश का गौरव रहे। तो उसकी परंपरा है अपनी, तो अपने गांव का भी नाम रोशन हो, बढ़िया लोगों को सेवा मिले। तुम्हारा तो पेशा ऐसा होगा कि भाई उसमें धर्म का धर्म है, कर्म का कर्म है। भाई डॉक्टरी का पेशा यदि कोई आदमी ईमानदारी से करे तो ये मान के चलो कि ईश्वर के बाद में सबसे सम्माननीय पेशा होता है, कि जिसमें आपका कर्म भी हो रहा है साथ साथ में धर्म भी हो रहा है। काम आप अपनी ईमानदारी से करो। सही बात है, काम ईमानदारी से करो। तो साहब आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, और पूरे गांव की के लिए बधाई की बात है। महेश आपको भी खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब बधाई। आप महेश को सुन रहे थे, पीली मंदोरी हरियाणा का ये बच्चा है और 370 ऑल इंडिया रैंक के साथ में इस बार नीट को क्रैक करा है। सिंसियर सा बच्चा, अपनी पढ़ाई से इसको मतलब है, उसके अलावा 3 साल में कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, और उसी का परिणाम है कि महेश ने इस बार इस बड़ी परीक्षा को क्रैक किया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आपके बच्चों में भी सामर्थ्य है, आपका भी मन है कि उनको पढ़ाएं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर बिना मेहनत के देखिए कुछ होता भी नहीं है। जीवन के बड़े लक्ष्य पाने हैं तो खुद को खपाना तो पड़ेगा, खुद को तपाना तो पड़ेगा। वो कर लेंगे तो फिर जीवन आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहता है। और हरियाणा में तो ऐसे ही कहते हैं भाई यह तो संघर्ष की भूमि है, कर्म की भूमि है। तो हम देख पा रहे हैं कि आराम से सारे संघर्षशील व्यक्ति हैं, और इनको इस बात का जरूर पता है, खुद ने चाहे अध्ययन नहीं किया होगा लेकिन इनको पता है कि बड़ी परीक्षाओं को पास करने के लिए क्या करना होता है। महेश ने करके दिखाया। तो मैट्रिक्स नीट डिवीजन के इस बच्चे की ओर से यही संदेश आप सबके लिए कि कुछ डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, उनसे बचिए, बच करके आगे बढ़िए, तो जीवन में सफलताएं भी आएंगी। तो यदि आपके बच्चे को भी इंजीनियरिंग करनी है, आपके बच्चे को भी डॉक्टर बनना है या अच्छी स्कूलिंग करनी है, तो मैट्रिक्स जेईई एकेडमी, मैट्रिक्स नीट डिवीजन, मैट्रिक्स हाई स्कूल आपका स्वागत करते हैं। आइए सीकर में। देखिए गारंटी तो नहीं है कि बच्चा जो करने आए वो बन जाएगा, क्योंकि गारंटी तो नहीं दे सकते, वो तो उसका अपना पुरुषार्थ भी है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यदि आपका बच्चा 2 कदम आगे चलेगा तो हम उससे 2 कदम आगे चलेंगे, यानी हमारे कदम 4 होंगे। ये बात आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं, ये बात महेश से भी पूछ सकते हैं। इसके जो सर रहे वो इससे ज्यादा मेहनत करने वाले रहे। आइए मिलकर के कुछ और लंबी कहानियां रचते हैं, कुछ बड़ी कहानियां रचते हैं, सफल कहानियां रचते हैं, और पीली मंदोरी को पंडित जसराज ने बड़ा बनाया। ऐसे बच्चे और तैयार करें जो आगे जाकर के अपने गांव का, अपने शहर का, अपने परिवार का और राष्ट्र का नाम रोशन करें। फिर से आप सब लोगों को, हरियाणा वालों को बहुत बहुत बधाई, सबको। और सीकर आइएगा, सीकर आपका अपना है, सीकर नए आयाम ले रहा है, इस समय बदल रहा है पूरा। आपके यहाँ तो क्या पानी वानी खूब ज्यादा है, इसलिए खेतीबाड़ी का काम है। हमारे तो केवल यही है कि भाई पढ़ो और काम लगो, इसके अलावा। तो चलिए आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई के साथ में धन्यवाद।